और आइए आपको सांबा लिए चलते हैं, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हुए हैं। ये देश को मजबूत करने की बात तो साधारण नागरिक के मन से निकल गई। पिछले 5 साल में एकदम बदलाव आया। आपने जो इतिहास रचा, एक पूर्ण बहुमत की सरकार को वहां भेजकर, उस सरकार ने भी इतिहास रचा कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ, आप गर्व से कह सकते हो कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आज हर व्यक्ति भारत का अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करता है कि वो भारत का नागरिक है। हमें खुशी होती है जब टीवी पे देखते हैं भारत की जय जयकार होते हुए, हमारे वैज्ञानिकों की जय जयकार होते हुए, पूरा विश्व आज जय जयकार करता है। हमें खुशी होती है और गर्व होता है जब हमारे सैनिकों की जय जयकार होती है देश में और विदेश में। हमें गर्व होता है जब हमारे खिलाड़ियों की जय जयकार होती है देश में और विदेश में। एक बड़ा बदलाव आया, सामाजिक बदलाव भी लाने की कोशिश करी। कौन सोच सकता था कि स्वच्छता को प्रधानमंत्री अपना मूल संदेश बनाएंगे। लोग तो यही समझते थे कि भारत के अंदर तो गंदगी होती रहती, अपना घर साफ रहना चाहिए, बाकी गली को गंदा कर दो। इस मानसिकता को बदलने के लिए निकले और एक ऐसी बात करी जिससे वोट बैंक नहीं बल्कि भारत मजबूत हो। बेटी बचाओ की बात करी, स्वच्छता की बात करी, इन सब बातों से इस भारत को मजबूत करने की कोशिश करी। भ्रष्टाचार के ऊपर वार करा। आज देश के अंदर जितने भी चोर उचक्के सब भाग रहे हैं। बोलिए भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे? और पकड़ के ला रहे हैं उनको। आज घबराए हुए हैं सारे के सारे। करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री जी का संदेश आया कि मैं देश से सीधा संवाद करने वाला हूं, बताइए पूरा देश हिल गया था ना? हिलाया था, नहीं हिलाया था? और देश के साथ साथ विश्व भी हिल गया था। पाकिस्तान भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि पता नहीं अब कौन सा बम फोड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसा प्रधानमंत्री अपने देश में आया। ये गर्व की बात है ना कि जब भारत का प्रधानमंत्री अपना संदेश दे रहा हो पूरे देश को, तो विश्व बैठकर देखता है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलने वाला है। ये ताकत है आज भारत के प्रधानमंत्री की, और ये ताकत एक एक कार्यकर्ता, एक एक भारतवासी की है। और इसको अभी हमें आगे बढ़ाना है। ये हर षड्यंत्र रचेंगे ताकि सत्ता इनके हाथ लग जाए। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये देश की प्रगति के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। इनकी सोच ही नहीं है, इनकी काम करने की काबिलियत ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि किस तरह से समाज को बांटा जाए, ये इनको आता है। कि तुरंत जातियों के समीक्षण देना शुरू कर देंगे। ये मुद्दों से भटकाना जानते हैं। ये कितना भी आपको जातियों में बांटे, आप देश के साथ जुड़े रहना। ये कितने भी छोटे छोटे मुद्दे लेकर आए, आप शहीदों के साथ खड़े रहना। इस बार चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा देश का यज्ञ है। और ये पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस यज्ञ के अंदर कौन कौन शामिल हुआ था। ये हम इस समय जो जंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि 2019 में जो भारत में चुनाव हुआ, उसने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। और भारत के गरीब और किसान, नौजवान और महिलाओं की दशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। ये अच्छाई और बुराई की जंग है। ये हम हर साल दशहरा मनाते हैं और ये भी याद करते हैं कि दशहरा जो अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है, ये हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है, हमारे अंदर भी हमेशा चलता रहता है। ये चुनाव दशहरा की तरह है। अब इस दशहरा में आप सब शामिल होंगे या नहीं होंगे? 2-4 होंगे, बाकी छुट्टी जाएंगे नहीं, या बाकी का हाथ मोबाइल फोन के ऊपर है। बोलिए इस दशहरा में शामिल होंगे या नहीं होंगे? सबको शामिल करोगे या नहीं करोगे? पसीना आएगा, 1 महीना लगाना पड़ेगा, लगा दोगे?
दिमाग की घंटी बंद, जिसकी दिमाग की खिड़की बंद है, उससे भी बात करनी पड़ेगी। कौन कौन तैयार है? नहीं, 2-4 है बैठे थे, हमारे तो खास कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार नहीं बैठे। देखिए, मेरा अब आपसे रिश्ता एक सांसद और मतदाता का नहीं, मेरा आपसे रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता है। आपके घर आ चुका हूं, कई बार आपसे मिल चुका हूं, अब तो जान पहचान और बढ़ गई है, पहले तो नया नया आया था। इस बार जो मैं चारों तरफ जा रहा हूं, वो इसी मुख्य कारण उसका यही है कि मैं सबसे मिलकर सीधे संवाद करना चाहता हूं, जो सेना एक सिपाही की तरह खड़े होकर मोदी जी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप सब लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। और अगले 5 साल में तो अपनी खूब जमेगी। अब तो चक्के चलने शुरू हो गए, पहले 1-2 साल तो शुरुआती देर लगी थी, अब तो उस भारत की सरकार के चक्के चलने शुरू हो गए हैं। अब तो सीधे पहले दिन से ही स्पीड पकड़नी है, तो पूरी तैयारी से लगना पड़ेगा। 1 महीने बिल्कुल यज्ञ के अंदर शामिल होइए, सैनिकों को याद करिए जो अपना जीवन का बलिदान दे देते हैं। आप 1 महीने का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी ताकत से केंद्र में फिर वापस भाजपा की सरकार बनाएंगे, उसके लिए आप मैं अपना काम जो करता हूं एक अच्छे स्तर का करना चाहता हूं हमेशा, और पुराना मेरा रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा, चाहे खेल हो चाहे सेना हो, एक अच्छे स्तर से काम कर। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि पहले 5 साल में मुझे संतुष्टि नहीं मिली, उसको और बेहतर करेंगे। मैं परफेक्ट हूं नहीं, लेकिन परफेक्शन की तरफ काम जरूर करता हूं। कल से बेहतर आज होता है, और पिछले क्षण से बेहतर ये वाला क्षण होता है, ये मेरी कोशिश रहती है। और जिस चीज में कमी रही वो था अपना बीच का संवाद, एक दूसरे से कार्यकर्ताओं के साथ सांसद का संवाद। उसको आपको यकीन दिलाता हूं कि और शानदार और बेहतर करेंगे अगले 5 साल में, और जितना काम पिछले 5 साल में करा उससे दुगना काम अगले 5 साल के अंदर करेंगे।